हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये कोई लाइट हाउस है जो कि सी में लाइट स्प्रेड करती है एज अ फॉर्म ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये डिस्टेंस गिवन है आपको 16.5 किलोमीटर, ये भी 16.5 है और ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो है 80 डिग्री। ये लाइट हाउस सी में ये रेड लाइट इसलिए स्प्रेड कर रही है ताकि शिप्स को वार्निंग मिल सके कि वहां पे अंडर वाटर रॉक्स हैं, तो मतलब उस एरिया में नहीं जाएं। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। ठीक है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। थीटा गिवन है हमें इस क्वेश्चन में 80 डिग्री, रेडियस गिवन है 16.5 किलोमीटर। निकालना क्या है, एरिया ऑफ द सी, एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड, शिप्स आर वार्न्ड। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, मैं इसको अगर मैं ओ मान लेता हूं, ये ओ है ये बी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू यूज करनी है आपको 3.14, रेडियस है 16.5, तो 16.5 इंटू 16.5, थीटा इज 80 डिग्री अपॉन 360। तो 40 से 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ, 40 से 9 टाइम्स में कैंसिल हुआ। आपके पास अब डेटा क्या रह गया, 3.14 इंटू 2 6.28 इंटू 16.5 इंटू 16.5 अपॉन 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो ये आएगा आपका 1709.73 अपॉन 9, और 9 से जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये होगा आपका 189.97। तो ये इसकी एरिया हो गई 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यही एरिया थी लाइट हाउस के लाइट की। 14 है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस आर, और ये 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। ये कोई सर्किल है, ठीक है, कोई सेक्टर फॉर्म हो रहा है जिसकी एंगल जो है वो है P इन डिग्री और इसकी रेडियस है R। आपको इस सेक्टर की एरिया निकालनी है। मान लेता हूँ ये O है, ये A है, ये B है और ये Q है। ठीक है, एंगल P है, कैपिटल P। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू पी, रेडियस इक्वल्स टू कैपिटल आर, डाल दीजिए आप, पाई आर स्क्वायर इंटू पी अपॉन 360। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सब में पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें तो आर है, ये डिस्कार्ड हो गया, ये आर है, ये भी डिस्कार्ड हुआ, बचा हमारे पास ये 2 वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या हो गया, ये 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पी अपॉन 360 इंटू 2 720। तो देखिए जो डी है वही ऑप्शन है, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 13 है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। ठीक है, एक राउंड टेबल कवर है जिसमें 6 डिजाइन है, आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको मैं एग्जैक्टली पहले बना देता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिजाइन है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये सेंटर है, ये 28 मीन्स ऑल रेडियस आर 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये जितने डिज़ाइन बने हैं ये तो इसके कॉस्ट क्या आएंगे अगर रेट ये है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं सेंटर को ओ मान लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 इक्वल डिज़ाइन है, ठीक है। और हर एक डिज़ाइन एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सेक्टर ये हुआ अगर ये डिज़ाइन है तो, दूसरा सेक्टर ये हुआ, तीसरा सेक्टर ये हुआ, सो ऑन। मीन्स 6 डिज़ाइन, 6 इक्वल डिज़ाइंस मीन्स 6 इक्वल सेक्टर, ठीक है। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा, ये होल एंगल 360 होगा। तो टोटल 6 सेक्टर है, तो 360 अपॉन 6 दैट इज 60 डिग्री। मीन्स ये जितने भी एंगल होंगे ये सारे क्या हैं, 60 डिग्री है, ठीक है। अब मैं इसे मानता हूं पॉइंट P। पहले हम एक सेक्टर के लिए निकालेंगे, ठीक है। अगर इस पूरे सेक्टर में अगर मैं पहले OAPB इस सेक्टर की एरिया निकालूं, फिर मैं ट्रायंगल OAB की एरिया निकाल के उसमें माइनस कर दूंगा, तो मेरे इस डिजाइन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 यूज करनी है आपको। रेडियस 28 गिवन है, तो 28 इंटू 28, और एंगल हमने निकाला है 60, तो 60 अपॉन 360। 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया ये, 3 14, तो आपके पास 7 चाहिए, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 56 इंटू 22 अपॉन 3। 56 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। अब देखिए ये एंगल 60 डिग्री पहले से गिवन है, ये OA है, पहले मैं देख लेता हूं इन ट्रायंगल AOB। एंगल AOB 60 डिग्री, ठीक है। OA इक्वल टू OB गिवन है आपको, रेडियस है। अगर OA और OB इक्वल है, दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। OAB और OBA इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। AOB हमें 60 गिवन है, अगर मैं मान लेता हूँ ये XX है, तो 60 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 दैट इज 60 डिग्री। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60, तो इससे क्या हुआ, ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। पीछे हमने कैलकुलेट किया एरिया ऑफ सेक्टर OAPB है 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने ये भी प्रूव कर दिया ये ट्रायंगल OAB क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि हमने प्रूव किया ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल भी 60। तो ट्रायंगल OAB क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB, उसका फॉर्मूला था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इस केस में साइड क्या है, 28 इंटू 28, 4 से 7 टाइम्स में कैंसिल हो गया ये। 28 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ये 196 होगा। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आपको यूज करना है 1.7 ही यूज करना है। तो 1.96 को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास OAPB की एरिया भी है और ट्रायंगल AOB की एरिया है, इस सेगमेंट के एरिया निकाल लेंगे। तो लिखिए एरिया ऑफ सेगमेंट APB, तो क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा आपको।
एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी जो कि है 1232/3 माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये तो एक सेगमेंट की एरिया थी और हमारे पास सेगमेंट कितने हैं टोटल 6 सेगमेंट, सारे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, तो लिखिए एरिया ऑफ 6 सेगमेंट हो जाएगा 6 इंटू 1232/3 माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितने डिजाइन हैं उन सबकी एरिया कितनी हो गई, इतनी हो गई 6 इंटू 1232/3, तो 3 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 1232 इंटू 2 दैट इज 2464 और 333.2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1999.2। इसको सॉल्व करने पे आता है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट हमारा क्या हो गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहां पे एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स ऑफ टेबल कवर, यही होगा वो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट दैट इज 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन इक्वल्स टू 0.35 और हमारे पास कितना है, इतना है। Therefore, cost of making 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 464.8 इंटू 0.35, इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 162.08। तो ₹162.08 डिजाइन का कॉस्ट आएगा। हे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।